हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह और वक्त चला है कमोडिटी कॉर्नर का, जहां पर हम बातचीत करेंगे सोने चांदी की खरीद को लेकर के और बताएंगे किस कमोडिटी में आपके लिए अच्छे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेजस्वी प्रीकर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी कॉर्नर पर। धन्यवाद उर्वशी। यहाँ पर जो है वो कमोडिटी के मार्केट को देखा जाए, क्या कुछ आगे की रणनीति आपको बना करके चलनी है, उससे पहले जो है आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है। यहाँ पर आप जाकर के वोट कीजिए और साथ ही साथ हम इस सेशन के लास्ट में जो है सर से भी जानेंगे कि उनका नजरिया इस पोलिंग रिजल्ट पर क्या है। अभी जो क्वेश्चन लगा है वो ये है कि क्या अभी गोल्ड सिल्वर में फ्रेश एंट्री का सही मौका है। इसको लेकर के आपके पास चार ऑप्शन है: बाय नाउ, बाय ऑन डिप्स, वेट एंड वॉच और अवॉइड फॉर नाउ। यहाँ पर जाकर के आप अपनी वोटिंग कंटिन्यू कीजिए। हम जरा प्राइसेस को एनालाइज कर लेते हैं और देख सकते हैं कि आगे के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या बनती हुई नजर आ रही है। सर, सबसे पहले गोल्ड को लेकर के हम जो है वो जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, आज जो है हल्की इसमें प्रॉफिट बुकिंग हम देख पा रहे हैं। क्या हम इससे समझ सकते हैं कि जो गोल्ड जो है एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है? जिस उर्वशी जी देखेंगे तो जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है, कम से कम ये 3 से 4 दिन का जो जिस हिसाब से तेजी थी ओवरऑल स्पेशियस मेटल में, इट्स समवेयर एक अच्छी तरीके से हम लोग इसको देख पाते हैं कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जाता है, कोई भी स्पीच होती है ट्रम्प साहब के पास से, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है स्पेशियस मेटल को देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ दी डॉलर्स कोरिलेशंस। तो उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में जिस हिसाब से फिलहाल के लिए इम्पैक्ट बना हुआ है, वो समवेयर ट्रेड डील के हिसाब से चालू है, जहाँ पे जो भी बातें होने वाली है आने वाले समय में, उसका इम्पैक्ट जो है करीब-करीब गोल्ड एंड सिल्वर के डॉलर के हिसाब से भी गिर रहा है और यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में भी उसके फुटप्रिंट हम लोग को दिखने के लिए आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर सर हम गोल्ड के फंडामेंटल्स जो हैं उनको ही और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। जो मिडल ईस्ट की जो टेंशन हम लगातार देख रहे हैं और अभी भी जो टेंशन है वो बनी हुई है, क्या इसकी वजह से जो है वो गोल्ड ज़्यादा अपसाइड दिखाता हुआ हमें नज़र आएगा? अभी फिलहाल के लिए जो सबसे ट्रेड डील की बातें चालू है, वो समवेयर ये थर्ड वार्तालाप रहेगी इन बिटवीन दी यूनाइटेड स्टेट एंड दि अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे कोई भी एक सही सहमति होते हुए नहीं दिख रही है, उसका इम्पैक्ट जो है हम लोग को ओवरऑल मार्केट के ऊपर दिख रहा है और जिसका हम लोग ओवरऑल स्पेशस मेटल के ऊपर भी इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे डॉलर में कमज़ोरी दिख रही है, वहीं पे हम लोग को गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी एक तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। तो हो सकता है ये आने वाले समय में इसी तरह से चलती रहे, लेकिन फिलहाल के लिए जिस हिसाब से वो तेज़ी थी, उसमें थोड़ा-सा एक पॉज़ लगते हुए दिख रहा है आज के सेशन में। स्पेशली एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, उसके बाद में मार्केट जो है स्लगिश मोड में चल रहा है। समवेयर टेक्निकली इसको देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो पुल बैक मिलेगा, वो वही एक सही रणनीति रहेगी जहाँ पे ये मार्केट में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो फॉर दी गोइंग शॉर्ट दिस मार्केट। चलिए ठीक है, अगर हम गोल्ड के प्राइसेस को भी सर थोड़ा एनालाइज करते हुए चले तो अभी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में 1,59,000 के आसपास हमें गोल्ड चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से सर हमें प्राइसेस जो है, क्या हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि और डाउन साइड जाते हुए नजर आएगा, या फिर यहाँ से दोबारा से हमें जो है वो रैली कंटिन्यू दिखेगी? इसका चार्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे तो आज के दिन में कॉमेक्स में जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम हुई थी, सिंस फ्रॉम दी 2 से 3 दिन का जो रैली हुआ था, इसके बीच में फिलहाल के लिए आज के दिन में पॉज़ दिख रहा है। समवेयर 5230 के यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसको ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। समवेयर उसी की बेस से हम लोग को एक प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो प्राइसेज़ समवेयर यहाँ से अभी कोई भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो प्राइसेज़ हो सकती है यहाँ पे 5000 के लेवल को भी ब्रीच होते हुए दिख सकेंगी। ओके सर, थोड़ा अगर हम फंडामेंटल्स को अगर देखते हैं तो अगर मेनली हम डॉलर की बात करें तो वो थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है, और अगर हम थोड़ा एम्प्लॉयड डेटा को भी देखते हैं तो वो भी स्ट्रांग हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि गोल्ड में जो हमें अपसाइड मूवमेंट जो देखने को मिल रही है वो स्ट्रांग है, उसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है? इसको कॉमेक्स का जो हमें अभी बात किया था उसमें कंप्लीटली बुलिश पैटर्न्स थे। उसके बाद में आज के दिन का जो डिस्कशन पॉइंट है बिटवीन द कंट्रीज एंड द नेशन, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। किस हिसाब से ये इम्पैक्ट करता है ओवरऑल डॉलर के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट जो है हम लोग स्पेशस मेटल में देखेंगे। फिलहाल बात करेंगे तो मिडल ईस्ट की, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी एग्रेसिवली दिख रहा है। ये थर्ड टाइम ये जो टॉक होने वाला है, ये समवेयर एक कोई कंक्लूजन के ऊपर नहीं जाते हुए दिख रहा है। वापस उसी तरीके से यहाँ पे अदर कंट्रीज जो है उसका भी सपोर्ट जो है वो यूएस डॉलर का इम्पैक्ट करते हुए दिख रहा है। समय वॉशिंगटन में अभी जो वहाँ से कॉन्फ्रेंस रूम में जो इस हिसाब से बातें होगी, उसका इम्पैक्ट भी होगा।
और उसी के साथ में ये स्पेशस मेटल को इम्पैक्ट करते हुए दिखेगा। समवेयर एक वॉलेटिलिटी सेशन हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और इंट्राडे के हिसाब से हम लोग इस यहाँ पे फिलहाल के लिए बात करें तो गोल्ड में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो है करीबन 1,60,200 के आसपास मिलता है, तो इसमें सेलिंग की राय रहेगी। 1,61,300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। यहाँ पे 1,58,500 से लेके 1,58,000 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है एसएल आपको जो है वो बना करके चलना है 1,61,300 का टारगेट रहेगा, 1,58,500 के आसपास। इसके जरिए जो है आप इन तमाम डेटा को जो है नोट आउट करके चल सकते हैं गोल्ड के लिए। सर हम ये भी सर समझना चाहेंगे कि आने वाले महीने में जो हमने पहले भी बातचीत की थी, जो फेड चेयरमैन चेंज होने वाले हैं, यहाँ पर अगर फेड रेट कट को लेकर के अभी और अगर डिले की खबरें आती हैं तो क्या गोल्ड की रैली सस्टेन करेगी आगे? ये सस्टेन होगी बाखूबी। हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जिस हिसाब से पैनिंग आउट हो रहा है, यहाँ पे जब भी कोई बात होती है रेट कट के बारे में तो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट स्पेशस मेटल उसका बखूबी से उठा लेता है। और यहाँ पे हम लोग प्राइस स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसी के साथ में इम्पैक्ट होते हुए डॉलर टर्म को भी हम लोग देखेंगे। तो स्पेशस मेटल गोल्ड सिल्वर दोनों भी एक अच्छी खासी ऊपरी की रैली है, लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रेशर है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को जो भी अभी फिलहाल के लिए एक बाउंस बैक मिल रहा है टिल द फेड चेयरमैन कम्स ऑन हिज ओरिजिनल पोजीशन, तो तब तक के लिए प्रेशर यहाँ पे बना रहेगा। और समवेयर ये जब तक ये ट्रेड डील का क्लेरिफिकेशन नहीं होता है और इसमें जिस हिसाब से ट्रम्प साहब अपने खुद की रणनीति रखेंगे उसको भी हम लोग को क्लोजली वॉच करना रहेगा। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात करते हैं तो इस दौरान क्या स्ट्रैटेजी आप बेहतर मान पा रहे हैं? क्या टिप्स पे बाय करना ठीक है या फिर ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए? नहीं देखिए उर्वशी जी, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया जो चार्ट स्ट्रक्चर है कंटिन्यूसली 5वें दिन की रैली में चल रहा है और इसको हम लोग वीकली वाइज देखेंगे तो कम से कम ये दूसरा वीक रहेगा जहाँ पे मार्केट पॉजिटिवली सस्टेन होते हुए दिख रहा है। लेकिन उसी समय पे अभी आज के दिन में आने वाले अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो डेटा है वो समवेयर सपोर्टिव करते हैं टुवर्ड्स द डॉलर, तो उसका इम्पैक्ट एक नेगेटिवली देखने के लिए मिलेगा, जिसका एक आसार जो हम लोग को सुबह से मार्केट में ओपनिंग के साथ में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अभी मैंने बात की कि इंटरनेशनल लेवल में डॉलर में कॉमेक्स में करीबन 5230 का भी हाई बन चुका है और वो ब्रीच होते हुए नहीं दिख रहा है। प्राइसेस यहाँ से प्रेशराइज होते हुए दिखेंगी। कोई भी इम्पैक्ट होता है मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक दिखता है तो उसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ऑन द सेलिंग साइड। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब सिल्वर के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो सिल्वर के प्राइसेस अगर हम देखें तो इसमें आज गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पे देखें तो 3.13% की गिरावट है, वहीं अगर कॉमेक्स पे देखते हैं तो अब $90 से नीचे जो है वो सिल्वर आ चुका है। सर यहाँ से प्राइसेस जो है आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या दोबारा से कल जिस तरीके से हमने एक सेशन किया था तो उस पर भी हमारे जितने व्यूअर्स थे उनका ये ऐसा कंफर्मेशन चाह रहे थे कि क्या हमें दोबारा से $100 के आसपास सिल्वर देखने को मिल सकता है? ये देखेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी जी जिस हिसाब से मार्केट पैनिंग हो रहा है और वो काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा है कि यूएस के टैरिफ का अनसर्टनिटी किस हिसाब से इम्पैक्ट कर रहा है। इवन जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है फिलहाल के लिए, तो वो किस तरह से इसमें मार्किंग आउट होगा। और डॉलर में वीकनेस आने की वजह से ये तेज़ी ज़रूर बनी हुई है थी, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो आज के दिन से आने वाले जो डेटा है यूएस में वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेंगे ओवरऑल डॉलर के लिए, जो समवेयर एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन करता है फॉर द यूएस डॉलर के लिए। और उसी की वजह से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग समवेयर एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे आने वाले सेशंस में, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों भी इसमें। फिलहाल जो है हम लोग सिल्वर में डॉलर वाइज हम लोग बात करेंगे तो 89 से $90 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पर आउंस में हम लोग देखेंगे तो इसको काफ़ी प्रेशर होते हुए दिख रहा है ऊपरी लेवल से। तो अभी फिलहाल के लिए $87 के आसपास सिल्वर की प्राइसेस चालू है इंटरनेशनली। और हम लोग डोमेस्टिक में हम लोग बात करेंगे तो समवेयर एक 2,60,000 के नीचे शुरू है। तो यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक आता है करीबन 2,63,500 के आसपास के, तो वहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी। 2,66,800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट करीबन 2,55,000 से 2,52,000 के बनेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर एक सवाल भी आया है, आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए
मैंने कहा था आपसे कल सर कि कल भी हम बातचीत कर रहे थे इसी तरीके से, तो फिर एक हमारे दर्शक थे, उन्होंने पूछा था कि क्या सिल्वर दोबारा से $100 पर आ सकता है? तो देखिए आपके सवाल का जवाब सर ने आपको दे दिया है। अब एक और सवाल है सर, यहाँ पर कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड जो है हाई लेवल एक्सपेक्टेशन हम क्या रख सकते हैं, और क्या 1.75 हमें आता हुआ दिखेगा जिस तरीके से ईरान और यूएस का इशू चलता हुआ हमें नजर आ रहा है, या फिर इसके बाद जो है प्राइसेस स्पाइक अप होंगे फिजिकल गोल्ड में? देखेंगे तो अभी फिलहाल जिस हिसाब से हम लोगों ने बातें की थी कि जो प्राइजेज है फिलहाल क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे वार्तालाप हो रही है और उसका इम्पैक्ट जो है डॉलर के ऊपर गिरेगा। तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म की हम लोग देख रहे हैं कि प्राइजेस फिलहाल डॉलर इंडेक्स जो है वो करीबन 97 के आसपास शुरू है और यहाँ पे 94 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसको वही सपोर्ट के साथ में प्राइजेस जो है समवेयर 102 के आसपास जाते हुए दिख सकती है इन डॉलर में। तो डॉलर इंडेक्स इतना ऊपरी लेवल में आने के चांसेस है, तो बट ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कि जो हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं डेली, वीकली में और मंथली एज वेल एज, तो काफ़ी एक बड़ा एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला था ऊपर की साइड से। और अभी फिलहाल जो प्राइस मोमेंटम की है ऊपरी लेवल में जा रही है 5 से 6 दिन से, उसमें समवेयर ये रेजिस्टेंस को टेस्ट आउट हो रही है। तो ये रेजिस्टेंस जो है समवेयर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो भी समवेयर एक 2 लाख या 2,30,000 के आसपास पार्टिसिपेट किए थे या 3 लाख के आसपास पार्टिसिपेशन किया था, उन लोगों को सिल्वर में निकलने के लिए एक मौका अच्छा-सा दे रहा है। इवन सपोज़ हम लोग गोल्ड की बात करें तो अच्छा-सा एक प्रॉफिट मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो को जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट वीक में भी बात की थी, तो वो समवेयर एक अच्छा-सा सपोर्ट देते हुए दिख रहा है, जहाँ पे सिल्वर आपको कम परफ़ॉर्म करते हुए दिखेगा आने वाले समय में और गोल्ड में अच्छी-सी एक तेज़ी दिखने के लिए मिलेगी। तो सिल्वर की बात करेंगे तो फिलहाल स्लो डाउन है और गोल्ड में आप आपकी एक पार्टिसिपेशन अभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा डीप आने दीजिए मार्केट में, उसके बाद में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ओके सर, सिल्वर में जो है वो थोड़ा-सा आपने कहा है कि पेशेंस को बना करके चलना है, लेकिन जिस तरीके से वॉलेटिलिटी यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं, क्या ये फ़ायदेमंद हो सकती है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए? यस, बट ऑब्वियसली ऑप्शन की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके सारे ऑप्शन चेन में हम लोग देखेंगे तो पुट में अच्छा खासा एक वर्किंग दिखने के लिए मिल रहा है बिसाइड डी कॉल। कॉल में अच्छी खासी एक राइटिंग होते हुए दिख रही है, तो वो एक इंडिकेशन है जो भी ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए। तो कभी भी पार्टिसिपेशन आपको करना रहेगा तो फिलहाल के लिए एक पुट में आपका पार्टिसिपेशन करना एक सही विकल्प हो सकता है। और हम लोग प्राइस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे फिलहाल जो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है सिल्वर में, तो करीबन 2,38,000 तक 2,20,000 का ये रेंज अभी भी बना हुआ है। और फिजिकल बाइंग की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 1,80,000 आने की राह देखे वहाँ पे एक अच्छी पार्टिसिपेशन हो सकेगा इन सिल्वर। इन गोल्ड गोल्ड टर्म में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 2,20,000 2,05,000 के आसपास यहाँ पे एक अच्छी पार्टिसिपेशन आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर अब थोड़ा-सा ईटीएफ में भी समझना चाहिए, क्या रणनीति आगे रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर किसी को भी सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ में अभी अगर पार्टिसिपेट करना है, तो क्या करंट लेवल पे किया जा सकता है, या फिर अभी थोड़ा-सा वेट करने की आप सलाह देंगे? नहीं, अभी जो मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया है मार्केट का स्पेशस मेटल में गोल्ड एंड सिल्वर का, तो इसमें गोल्ड आपको परफॉर्म करते हुए दिखेगा आने वाले समय में। तो 2006 में हम लोग बात करेंगे तो सबसे एक बेटर जो जहाँ पे सिनेरियो है क्रिएट होके आ रहा है कि कौन सा ईटीएफ अच्छा है। तो गोल्ड एक समवेयर एक अच्छा एक सेफ हेवन ही है, तो जिसमें आपका वेल्थ अच्छा खासा बन सकता है। इट विल प्रोटेक्ट योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो उसको आप एक ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर के लिए थोड़ा-सा पॉज़ आउट होना पड़ेगा। आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा डीप होने दीजिए। जैसे आपको लेवल लेवल मैंने बताए हुए हैं 2,20,000 1,80,000, वहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन आप ईटीएफ में और एक अच्छी खासी एक बल्क में कर सकते हो। एज़ वेल एक फिजिकल बाइंग के बारे में वहाँ पे आप सोच सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर तनुजा जी का, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, इनका एक क्वेश्चन भी है। निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ पर 140 की बाइंग है, पूछ रही हैं कि होल्ड करना ठीक रहेगा या फिर सर सेल कर दें? एक अच्छा जब भी हम लोग बात करते हैं ईटीएफ में तो सबसे पहले निप्पॉन का बात आता है, बाद में एसबीआई की बात आती है। ओवरऑल हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आप देखोगे तो हर एक स्पेसिफिकेशन है, तो वो उसमें अच्छी खासी आपको आने वाले समय में तेज़ी तो दिखेगी। लेकिन फिलहाल के लिए डीप मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, बने रहे। ईटीएफ एक अच्छा एक ज़रिया है आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करने के हिसाब से, एक हेजिंग पर्पज़ देने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है वो फिजिकल बाइंग नहीं कर सकते हैं। वो समवेयर ज्वेलरी जेम्स में हम लोग देखेंगे तो एक फिजिकल बाइंग होती है, लेकिन किसी भी त्योहार के टाइम पे होती है।
आप यूजुअली आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना रहेगा तो ईटीएफ सही विकल्प है। तो आप निप्पॉन के, एसबीआई के ये सारे जो डिस्कशन पॉइंट में आते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं व्हिच इज़ अ लीडिंग ईटीएफ करंटली। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ईटीएफ में कई सारे सजेशंस जो हैं वो सजेशंस आपको दिए गए हैं।